खान सर की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। क्या यह सिस्टम का बदला है उनके खिलाफ या फिर फैसल खान ने अपने आप को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है? पहले उनके ऊपर आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस दर्ज किए गए। पूरे देश में यह खबर चली कि सबसे पॉपुलर हमारे देश के ऑनलाइन टीचर को अब पुलिस ढूंढ रही है, वो फरार हैं। फिर अरेस्ट से कुछ दिनों के लिए उन्हें कोर्ट से राहत मिलती है, लेकिन मीडिया की कोर्ट में तो उन्हें दोषी पहले से ही करार दे दिया जाता है। फैसल खान उर्फ खान सर फरार है। 24 घंटे बाद भी पुलिस को उनकी तलाश है। शाह का ये मंदिर है यहाँ पर या फिर ये कोचिंग मंडी है जहाँ पर फायरिंग हो रही है, वहाँ पर पढ़ाई क्या होती होगी? खान सर वर्सेस रोशन आनंद सर, जो राइवल ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो कहानी है, अब वो दो टीचर्स की राइवलरी तक सीमित नहीं रह गई है। यहां तक कि गोलियां चल गई हैं। एक टीचर को जेल जाना पड़ा है, जहां उसको जान से मार देने की धमकी अपैरेंटली दी गई थी, और वही टीचर जब जेल में था तब उसके भाई की दूसरे देश में रहस्यमय मौत हो जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कल तक जो आदमी नीट पेपर लीक के खिलाफ लाखों विद्यार्थियों की आवाज बन रहा था, जिसने चापलूसी मीडिया का भांडाफोड़ किया था, आज उसी इंसान को कुछ लोग हत्यारा कह रहे हैं। फैसल खान गो बैक के नारे लग रहे हैं। तो आखिर सच है क्या? कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग से लेकर प्रिंस यादव की नेपाल में रहस्यमय मौत, आखिर पूरा माजरा है क्या? और कैसे लाखों स्टूडेंट्स के हीरो खान सर आज पूरी कंट्रोवर्सी में लगभग अपने आप को अकेले पा रहे हैं? पुराने दोस्त तक उनके खिलाफ हो चुके हैं। क्या सिस्टम इस मौके का बस इंतजार कर रही थी कि खान कहीं थोड़ी सी भूल चूक कर दे और फंदा उस पर कस दिया जाए? क्या खान सर अपने रेपुटेशन को अब इंटैक्ट रख पाएंगे या फिर सिस्टम से लोहा लेने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा? द एंड होगा। नीट पेपर लीक मामले में खान सर ने सरकार को कटघरे में डाला। उसके बाद अंजना ओम कश्यप की गोदीगिरी को एक्सपोज किया। लोगों ने खूब सराहा, खूब तालियां पीटी। इंटरनेट पर खूब चर्चे हुए पूरब झा के स्केच ने तो मानो धमाल मचा दिया। कैसे तलवा चाटा जाता है। लेकिन ऊपर 25 तारीख की शाम को खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर पटना में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं आती है, थैंकफुली आग को बहुत जल्दी काबू में कर लिया जाता है। लेकिन खान सर के कोचिंग सेंटर को पहले ही फायर सेफ्टी शॉर्टफॉल के कारण से सील कर दिया गया था। और वैसे आग अपने आप लगी, किसी ने लगाई, इसका जवाब अभी हमारे पास है नहीं। खान सर की कहानी हमारे देश के हालात को अच्छे से बयान, सरकार के खिलाफ मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने देश के लिए क्या किया है, समाज के लिए क्या किया है, रेवोल्यूशनरी काम किया हो या नहीं, आपने सभी के लिए शिक्षा सस्ती कर दी हो, आपके अस्पताल में मार्केट रेट से बहुत कम पैसों में लोग अपना इलाज करवा पाते हैं। जब तक सरकार की तारीफ आप करते रहो, पाकिस्तान का बैंड बजाते रहो, पंचर वाले अब्दुल का मजाक बनाते रहो, तब तक सब चंगा सी है। लेकिन अगर आपने गलती से भी सिस्टम से सवाल करने की हिमाकत कर दी तो चंगा से नंगा बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच में जो राइवलरी है वो कोई नई बात नहीं है। एजुकेशन के क्षेत्र में सब इसे जानते हैं। सालों से दोनों इंस्टीट्यूट्स बिहार पुलिस और दूसरे कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स के बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के क्रेडिट को लेकर अक्सर आमने सामने आ जाते थे। दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने भारी संख्या में अपने स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को लेकर दावा किया, जिससे क्रेडिट को लेकर तनाव शुरू हो गया था। और यही तनाव धीरे धीरे सपोर्टर्स और स्टूडेंट्स तक पहुंच गया। दोनों पक्ष एक दूसरे के पोस्टर्स, बैनर्स मार्केट में फाड़ने लगे, यहां तक एनिमिटी चली गई थी। आखिरकार बात इतनी बढ़ गई कि 2 जून 2026 को पटना के खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर एक भीड़ आ जाती है। कंपाउंड के गार्ड को पीट पीट कर जख्मी कर दिया जाता है। खान सर के कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की जाती है। इस तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद सर पर लगा दिया। पुलिस अगले ही दिन 3 जून को सुबह 4 बजे रोशन आनंद सर को अरेस्ट कर लेती है। इसी के साथ साथ खान सर के गार्ड, जिन्होंने खान सर के कहने पर एयर में फायरिंग की थी, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। जिस गार्ड के साथ मारपीट होती है, हाथापाई होती है, उसने अपने बयान में बताया कि उस हमले में प्रिंस यादव बने रोशन आनंद सर का भाई वो शामिल था। प्रिंस था, रोशन सर के भाई, सब मिलके वहाँ पे मारने लग गया हमको। लोहे के रड से बहुत बार मारा था हमको, इतना मारा था कि खून से पूरा हमारा शरीर गीला हो गया था। इसके बाद अरेस्ट से बचने के लिए प्रिंस यादव अपने 5 दोस्तों के साथ नेपाल निकल लेता है। लेकिन 13 जून को खबर आती है कि नेपाल के विराट नगर स्थित होटल में प्रिंस यादव की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका है। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है, वैसे पहले सही सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। 2-3 दिन से दवाई स्टार्ट किया, 2-3 दिन से पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। जब प्रिंस यादव अपने रूम में सो रहे थे तो उनके लिए अभी इस मौत की जांच कर रही है और खबरों के मुताबिक उनके कमरे से दवाइयां भी मिली हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद नेपाल पुलिस को प्रिंस यादव की मौत का असली कारण अभी तक पता नहीं है। उनके हार्ट में कुछ समस्या तो जरूर पाई गई है, लेकिन उसकी वजह से जान गई या नहीं ये बताना भी मुमकिन नहीं है। नेपाल पुलिस अभी वेसेरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे शायद हमें मौत की असली वजह मालूम चल पाएगी। इसी के साथ साथ उनके सर पर एक माइनर चोट की भी बात कही गई है, जो इस मैटर को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। 15 जून को ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को फायरिंग केस के मामले में जमानत मिल जाती है और वो जैसे ही जेल से बाहर आते हैं वो सीधे
सीधा सीधा अपने भाई के कत्ल का इल्जाम खान सर पर लगा देते हैं। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आरएस प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। एक तरफ प्रिंस के दोस्तों का कहना है कि वो दवाइयां ले रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरे तरफ उनके भाई और उनकी मां का कहना है कि वो बिल्कुल स्वस्थ था और कोई दवाई नहीं ले रहा था। बोला जा रहा है कि प्रिंस को कोई बीमारी था। अपना बेटा का गुनो बीमारी ना कोई कोई चनीन वाला गोली कह रहा है, यही कह रहा, कुछ नहीं कह रहा है, वो नशा नहीं करता, कोई झूठ बोलता था। इस पूरे मामले को देखते हुए खान सर ने भी एक वीडियो मैसेज डाला। रोशन आनंद सर के परिवार को कंडोलेंसेस देते हुए कहा कि उनसे जो भी हो पाएगा वो करेंगे। इस केस में मदद करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। अमानवीय कृत्य कैसे कोई कर सकता है, तो इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट को लाया जाए और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी न छोड़ी जाए। फांसी से नीचे इनकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आखिर ऐसा किसने अगर किसी ने इसमें इन्वॉल्व है तो। लेकिन इस वीडियो मैसेज से बात ठंडी नहीं हुई। रोशन आनंद सर अब प्रिंस यादव के मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और खान सर की नार्को टेस्ट की भी बात उठाई है कि खान सर झूठे हैं, षड्यंत्रकारी हैं, पटना पुलिस को वो पैसा खिला रहे हैं, इसीलिए अरेस्ट नहीं हुए हैं और सबसे पहले उनका नार्को टेस्ट किया जाए। बिहार के बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनमें से एक भी अब खान सर के सपोर्ट में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इनफैक्ट उल्टा कई टीचर्स जो पहले खान सर के दोस्त भी हुआ करते थे, आज ओपनली खान सर के अगेंस्ट बात करना शुरू कर चुके हैं। उनको कोचिंग माफिया साबित करके ही वो लगता है मानेंगे। हम देखे एक चैनल पे चल रहा था 20 करोड़ की संपत्ति है, 500 करोड़ प्लस का था, हम जवाब नहीं लेते। 200 250 करोड़ का एक 150 करोड़ का बेचा और कहता है कि हम शिक्षा माफिया नहीं है। इसके बाद अभिनय सर जो नीट पेपर लीक के मामले में खान सर के साथ ही गोदी मीडिया और सरकार से सवाल जवाब कर रहे थे, उन्होंने भी खान सर की कम फीस वाली बात पर अपनी नाराजगी जता दी। ये सस्ती फीस सिर्फ एक ढिंडोरा है। जिसको सच में चिंता है कि सस्ती फीस हो, वो ऑफलाइन नहीं चलाएगा जब बच्चा मोबाइल में पहुंच चुका है। इसके बाद विपिन मुखिया जो पहले खान सर के करीबी मित्र रह चुके हैं, वो भी ओपनली खान सर के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। उनके खिलाफ तो इन्होंने लगता है मुहिम चलाकर रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि वो फर्जी खान सर फर्जी लोगों को रेवेन्यू ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर बनाकर अपने कोर्सेज बेचते हैं। अभी इस एलिगेशन का जवाब खान सर की तरफ से नहीं। अब तो लगभग फ्री में चिकित्सा करवाने वाले छपरियों को भी दिक्कत आने लगी है खान सर से। हेल्थ केयर हॉस्पिटल का सर्विस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक घर है, अभी तक हुआ नहीं। हमारे देश के युवा जब तक इतनी आसानी से मूर्ख बनते रहेंगे तब तक हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता है। अगर इतनी ही समय की समस्या हो रही है इस छपरी को, तो जाए भाई डबल इंजन सरकार के अस्पताल में जाए। बिहार के तो 6 दिन वैसे में भी आ गए हैं। बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बेटे अब हेल्थ मिनिस्टर बन चुके हैं। अब तो स्ट्रांग हो जाएगा बिहार का हेल्थ। ये पता नहीं क्यों ये छपरी टाइप लोग एंटी नेशनल फैसल खान के हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। जाओ सरकारी अस्पताल में, वीआईपी ट्रीटमेंट आपको वहां मिलेगी। एक कम्युनल वॉर में तब्दील करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जैसे ही 2 जून की फायरिंग का केस आया, मीडिया, खासकर की गोदी मीडिया, जिनकी नीट पेपर के मामले में खान सर ने क्लास लगाकर रखी थी, उसने रातों रात खान सर को फैसल खान बना दिया। आप देख रहे हैं डिस्क्रेडिट करने का तरीका, देखिए कितना कैजुअल है। लेकिन गोदी मीडिया ही नहीं, टीचर्स भी उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी को अंडरलाइन करने लगे। सबसे पहले अपने भाई की मौत के सदमे में रोशन आनंद सर सनातनी हिंदू की बात करने लगे। हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है। हमें अपने धर्म के किसी को मारने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। और जब इतना सब कुछ हो ही रहा था तो बीजेपी कैसे पीछे हट सकती थी। लोहा गरम था, मार दिया पाकिस्तान का हथौड़ा। ये फैजल है कि अफजल है, कोई ठीक नहीं। इसका पाकिस्तान तक से रिश्ता है, नेपाल से कनेक्शन है, ये फर्जी आदमी है। देशभक्त पर हम बार बार इस बात पर एम्फसाइज करते आए हैं कि ये कहानी खान सर की कहानी नहीं है। हमारे देश में जो हो रहा है ये उसकी कहानी को बयां करता है। ये जरूरी है समझना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि खान सर दिन में टोपी लगाते थे, नहीं लगाते थे, नमाज पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, शिवरात्रि क्यों मनाते थे, बकरीद क्यों नहीं मनाते थे, उनके अस्पताल में कितने लोग आते थे, कम पैसे में वो ट्रीटमेंट करवाते थे, कम खर्चे में एजुकेशन करवाते थे। इन ऑल एस्पेक्ट्स खान सर वाज अ गुड मुस्लिम। लेकिन क्या हुआ उसका अंजाम? कुछ नहीं। क्योंकि गुड मुस्लिम तभी तक आप रह सकते हो जब तक आप सरकार की गुणगान गा रहे हो, जब तक आप अपना मुंह बंद रख रहे हो, सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रहे हो। चाहे आप जितने भी गुड मुस्लिम हो, जितने भी अच्छे काम किए हो, जैसे ही आपने सवाल उठाया बन गए आप पाकिस्तानी। कहूंगा कि खान सर अभी तक तो दोषी साबित नहीं हुए हैं, ना रोशन सर साबित हुए हैं दोषी। प्रिंस यादव की मौत का सच विसिरा रिपोर्ट शायद हमें बता देगा। आने वाले दिनों में नए फैक्ट्स, कोर्ट के नए वर्डिक्ट, सिस्टम का नया क्रैकडाउन, बहुत कुछ और बदल सकता है। हो सकता है खान सर को भी अरेस्ट कर लिया जाए। मैं बार बार कहता हूं कि ये खान सर की कहानी मैं यहां नहीं बयान कर रहा हूं। एक सरकार की तरफ से यहां एक एग्जाम्पल सेटिंग एक्सरसाइज चल रहा है। सरकार हमें एजुकेट करना चाहती है कि भैया देखो, मीडिया करना है करो, बनाया जा सकता है, ये कोशिशें चल रही हैं। तो अगर खान सर जेल जाने से बच भी जाते हैं तो क्या उनकी रेप्यूटेशन का सरकार दी एंड कर देगी?